अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन का पहला रोजा कैसा था? हम सब जानते हैं कि मुसलमान की जिंदगी का पहला रोजा बहुत अहम और मासूमियत से भरपूर होता है। वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसका इंतजार हर बच्चे के वालिदैन को होता है कि कब उनका बच्चा पहला रोजा रखेगा। अक्सर यह दिन वालिदैन के लिए भारी भी होता है, क्योंकि उनके सामने उनका नन्हा बच्चा भूख और प्यास से निडाल हुआ होता है। आप तसव्वुर कीजिए कि वज़ह तख्लीक कायनात रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिन कैसा होगा कि जब उनके लगते जिगर जन्नत के सरदार सैयदना इमाम हुसैन ने पहला रोजा रखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने 7 साल की उम्र मुबारक में रमजान में पहला रोजा रखा। आज की वीडियो में आपको उसी रोजे के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, मोहसिन और मुफस्सिर सैयदना हसन और सैयदना हुसैन की शहादत को शहादत रसूल खुदा से ताबीर करते हैं, क्योंकि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम पैगंबर के औसाफ कमाला और खूबियां तम उल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो गई, मगर एक कमाल बाकी रह गया था। वो था शहादत का मर्तबा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हासिल नहीं हुआ था। उसका राज यह था कि अगर हुजूर किसी जंग में शहीद हो जाते तो इस्लाम की शौकत मुतासिर होती। हिकमत इलाही और कारसाजी ने एक पसंद फरमाया कि शहादत का कमाल भी हुजूर को मिल जाए, इसलिए शहादत हसनैन करीमन से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत मिली। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन बिन अली को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, तो एक आदमी ने कहा, ऐ लड़के, क्या खूब सवारी पर सवार हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो बहुत खूब है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ सफर पर निकले। रास्ते में आपने हसनैन करीमन के रोने की आवाज सुनी, तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और रोने का सबब पूछा। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि उन्हें सख्त प्यास लगी है। हुजूर पानी के लिए मस्कीज की तरफ बढ़े तो पानी खत्म था। आपने लोगों से दरियाफ्त किया, मगर गर्मी की वजह से ज्यादा इस्तेमाल के बायस किसी के पास पानी मौजूद न था। आपने हजरत सैयदा फातिमा तो तुलजहरा से फरमाया, एक साहिबजादा मुझे दे दो। उन्होंने पर्दे के पीछे नीचे से एक साहिबजादा दे दिया। आपने उसे सीने से लगाया, लेकिन वह सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रोता रहा। बस आपने बारी बारी दोनों शहजादों के मुंह में अपनी मुबारक जुबान डाली। वो सैराब होकर खामोश हुए। हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपने अहले बैत में से आपको सबसे प्यारा कौन है? फरमाया, हसन और हुसैन। रसूलुल्लाह हजरत फातिमा से फरमाया करते, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप दोनों को सूंघ करते और उन्हें अपने साथ लिपटा लिया करते। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम का इरशाद मुबारक है, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो अपने नाना नानी के लिहाज से सब लोगों में से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो अपने चाचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों में से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो अपने माँ बाप के तबार से सब लोगों से बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन हैं। हजरत सैयदना जैनुल आबदीन फरमाया करते थे कि मेरे बाल हुसैन जबरदस्त आबिद बेमिसाल साहिद अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, कभी कभी तो बरहन पांव भी हज के लिए जाया करते। अक्सर यादे खुदा बंदगी में गिरया करते। जब आप वुजू करते तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था।
और जब नमाज के लिए खड़े होते तो बैत की मिसल कांपने लगते। हजरत इमाम साफी लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने अक्सर अपना सारा माल राह खुदा में तकसीम किया करते और बाज मर्तबा निस्फ माल तकसीम फरमा देते। वो अजीम परहेजगार थे। प्यारे दोस्तों, नवासा रसूल हजरत हुसैन का सारा बचपन ही नाजों में घसरा। आपसे सभी प्यार किया करते। महबूबे रब्बे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा हुसैन करीमन के लिए सजदे लंबे किए तो कई दफा नमाज ही छोटी कर दी। कई दफा आपने खुतबा बीच में छोड़ा और भागकर अपने नवासे को पकड़ा कि कहीं वो लड़खड़ाते हुए गिर ना जाएं। उन्हीं अदाओं में पलने वाले हजरत सैयदना हुसैन ने जब अपने नाना से रमजान के रोजों की फजीलत सुनी तो आपने भी तय कर लिया कि इस दफा मैं भी रोजा रखूंगा। प्यारे दोस्तों, रमजान का चांद तलू होता है तो हजरत हुसैन अपनी वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि सुबह मैं भी सहरी करूंगा और रोजा रखूंगा। शदीद गर्मी के दिन थे और तब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 7 साल की थी। आपकी वालिदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपको सुबह सहरी के लिए उठाती हैं और आप रोजा रख लेते हैं। दोपहर का वक्त होते ही जब सैयदा फातिमा को दिन गर्म महसूस होता है तो बेटे की प्यास का ख्याल आने लगता है कि इतना छोटा बच्चा कैसे अपना रोजा पूरा करेगा। हजरत फातिमा अपने लगते जिगर हुसैन से कहती हैं, बेटा अभी आप पर रोजा फर्ज नहीं हुआ, आपकी उम्र कम है, आप पानी पी सकते हो। लेकिन हजरत सैयदना हुसैन जिन्होंने पैदा होते ही रसूल खुदा की जुबान चूसी, जिन्होंने करबला के सख्त इम्तिहान से गुजरना था और कई दिनों की प्यास को बर्दाश्त करना था, आपने रोजा पूरा करने का पुख्ता इरादा बना रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई आप भी फौरी मौला अली के घर आए। जब रसूलुल्लाह ने नवासे को प्यास में डाल देखा तो एक लम्हे के लिए परेशान हुए और फिर फरमाया, फातिमा हुसैन को अपनी हालत पर छोड़ दो ताकि इसको प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। खैर सैयदना हुसैन ने अपना रोजा पूरा किया। रोजा पूरा करने पर जब सारे पास बैठे थे तो हजरत हुसैन अपने मासूमा अंदाज में यूं बोले, मैंने आज रोजा रखा है तो मुझे क्या इनाम दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम मेरी हैबत और सरदारी के वारिस हो। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, मेरी बहादुरी और तलवार के वारिस हो। तुम सैयदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का फरमा हो। बेटा आप मेरे सब्रों की नाद के वारिस हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।